नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि मतलब टॉरस साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को टॉरस साइन का मानते हैं, भले ही आपकी सन साइन टॉरस हो, मून साइन टॉरस हो, जोडियक टॉरस हो, लग्न टॉरस हो, कैसी भी स्थिति हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि जो आने वाला समय है 11 से 20 जनवरी 11 to 20 जनवरी, ये आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 जनवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 to 20 जनवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। 11 to 20 जनवरी टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? यूनिवर्स गाइड करें। एट ऑफ कप्स, दी लवर्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी यानी मिथुन और एक्वेरियस यानी कि कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियां आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 10, 4, 4, 17, 8 और 6, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई है टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप थोड़ा रिलेशनशिप से डिटैच्ड अभी चल रहे हैं। कुछ इमोशनली आप डाउन महसूस कर रहे हैं, इमोशनली हर्ट महसूस कर रहे हैं। एक डिस्टेंस आप अपने पार्टनर से बना करके चल रहे हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते से वो पूरी नहीं हो रही है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है टॉरस की आप इस रिलेशनशिप को लेकर के एक फैसला लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर का साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करते भी हैं, पर अभी की सिचुएशन में आप इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ फैसला लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो, चॉइसेस हो, या शादी मैरिज के प्रपोजल हो, तो कुछ आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, कोई निर्णय आप लेना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो आपके पार्टनर होपफुल हैं। रिलेशनशिप में जैसी भी सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर होपफुल हैं और उन्हें पेशेंस भी रखा हुआ है। मतलब किसी चीज़ की जल्दबाजी आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। उनको यकीन है कि आने वाली जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां हैं वो अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। इस तरह की होप आपके पार्टनर ने रखी हुई है।
डिवाइन पर उनका भरोसा है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो अभी की सिचुएशन में या तो आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, कोई छोटा ऑफर या कोई छोटा प्रपोजल ये मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आपसे वो अपोलॉजी मांग रहे हैं। उनके साइड से अगर अपोलॉजी ड्यू थी, माफ़ी ड्यू थी, तो वो आपसे अपोलॉजी मांग रहे हैं। कोई छोटा ऑफर आपको कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट आपको कर रहे हैं। बहुत बड़ा ऑफर करने के लिए आपके पार्टनर के पास अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई है। आगे इसको और डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। तो कुछ छोटा ही ऑफर आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। कोई भी ऑफर ये हो सकता है, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा, पर वो इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप से इन आउट कर रहे थे, मतलब कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे। आपको अपना पैशन दिखाते थे, फिर गायब हो जाते थे। नॉन कमिटल टाइप के मोड में आपके पार्टनर चल रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखा जाए कि आपके पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप में बांध करके अभी रखना चाह रहे हैं। अपने साइड से बहुत ज़्यादा वो देने की स्थिति में नहीं है, कोई बड़ा कमिटमेंट आपको देने की स्थिति में वो नहीं है, कोई बड़ा ऑफर देने की स्थिति में नहीं है, पर ये भी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ, आप उनके पास बने रहो। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इमोशनली हर्ट आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी इमोशनल लॉस की स्थिति हो सकती है, खुद को थोड़ा रिजेक्टेड जैसा महसूस कर रहे हैं। उनके लाइफ में जो अच्छी सिचुएशन है उसको वो नहीं देख रहे हैं, निगेटिव जो चल रहा है उसकी तरफ उनका ज़्यादा फोकस है। इसकी वजह से थोड़ा रिजेक्टेड जैसा वो महसूस कर रहे हैं। इमोशन की कमी उनको दिखाई दे रही है, आपके साइड से कमी दिखाई दे रही है। आप उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इस तरह की आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है। तो थोड़ा अकेला आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो या तो आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जी है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसके कारण से आपके पार्टनर कुछ बर्डन महसूस कर रहे हैं, या तो उनकी लाइफ में और कुछ सिचुएशन है, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही सिचुएशन हो सकती है। किसी बात का बर्डन है उनके ऊपर, या तो जिम्मेदारियां हो सकती है, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कोई भी स्थिति हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन आपके पार्टनर को बहुत फेवरेबल दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा वक्त वो निकल जाने देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वही अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत है, कुछ बड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज है आप लोग के बीच में, क्लैरिटी इश्यूज है, तो उसकी जरूरत है, जिसके कारण से रिलेशनशिप में एक रुकावट, एक बाधा चल रही है। एक बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है, सब कुछ क्लियर कट बताने की, समझाने की जरूरत है, जो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से ऑब्स्टिकल चल रहे हैं रिलेशनशिप में, बाधाएं चल रही है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो या तो आप लोग के रिलेशनशिप में किसी की शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, या तो आप दोनों ही आपस में मैरिड है और मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, या तो आप दोनों में से कोई एक किसी और के साथ में मैरिड है। तो कुछ शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण से कुछ इश्यूज आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहे हैं। वहीं ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे आपके साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे आपके साथ। अगर स्थिति अलाउ करती है तो आपके साथ वो शादी मैरिज भी करना चाहेंगे। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। एक बार कार्ड को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 4 ऑफ, माफ कीजिएगा, यूनिवर्स 4 ऑफ वांड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट नहीं कर रहा हूं। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग को लेकर के कुछ एंग्शियस रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, बेचैन रहेंगे। कैसे आपके साथ के रिलेशनशिप की बुनियाद को स्ट्रांग बना करके रख सकें, या आपके साथ कैसे वो नई शुरुआत कर सकें, रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी दे सकें, इसको मूवमेंट दे सकें, ग्रोथ दे सकें। इस चीज़ के लिए थोड़ा एंग्शियस आपके पार्टनर रहने वाले हैं। आपके एटीट्यूड को लेकर के भी आपके पार्टनर थोड़ा बेचैन रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सख्त रुख अपने पार्टनर के प्रति अपना रहे हैं।
आप लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपने एक डायरेक्शन तय कर लिया है, उस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप उसी डायरेक्शन में आपको चाहिए, तो आपके सख्त रुख को देख करके या लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच को देख करके आपके पार्टनर एंग्जाइटी में रहेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दी। पर न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर चाहेंगे, आपके साथ के कनेक्शन को मजबूत बना करके रखना चाहेंगे, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।